बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग द्वारा आयोजित किए हुए ऑनलाइन प्रोग्राम में मैं ईश्वर प्रकाश मेहर प्रशिक्षित शिक्षक उच्च प्राथमिक हिंदी शाला सांता गुरुजपुर मुंबई 98H पूर्व विभाग यहाँ पर सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आज का तारीख है। ओके। तो बच्चों, इसके पहले लेसन में हमने देखा था कि और सबके लिए भोजन। हम सभी जानते हैं कि हमें साल भर भोजन की आवश्यकता होती है। कुछ भोजन कुछ सालों के लिए भी रखते हैं। यहाँ पे आपको दिखता होगा कि सालों के लिए भी रखते हैं और आगे के लिए। तो उन भोजन को, खाद्य पदार्थों को हम कैसे सुरक्षित रख रख सकते हैं, रखते हैं, वो आज सुरक्षित रखने की विधि है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, फूड है, अचार है, सब्जी है, पापड़ है, खाद्य पदार्थ है, गेहूं है, चावल है, दालें है। यह सब अनाजों को हम हमेशा हमको आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों, जबकि आप सभी इनको जानते हो। अभी देखते हैं नेक्स्ट। अभी फसल के प्रकार, तो उनकी जो फसलें होती है, गेहूं हो गया, चावल हो गया, इनकी जो फसलें होती है वो साल भर नहीं पैदा होती। वो साल में एक ही बार गेहूं और चावल की फसलें को लिया जाता है। यानी उनकी फसलों को कुछ समय होता है, यानी वो साल में या तीन तीन बार या दो दो बार नहीं ले सकते। उसका कुछ अवधि रहता है, उसका एक मौसम रहता है। यानी रबी में अलग प्रकार के ये लिया जाता है, खरीफ में अलग अलग मौसम अलग, खरीफ के मौसम में अलग अलग फसल होती है, रबी के मौसम अलग अलग होती है। तो वो साल भर पैदा नहीं होती है। उनकी फसलों का कुछ समय होता है। जैसे कुछ आप देख रहे हैं पिक्चर में, यहाँ पे मैंने रबी दिया है, खरीफ दिया है। तो रबी की फसल आपने पढ़ा था पिछले लेसन में, खरीफ की फसल भी हमने पढ़ा था, और कुछ ग्रीष्मकालीन फसल होती है, वो भी हमने पिछले लेसन में पढ़ा था। लेकिन बच्चों, ये जो फसलें होती है, ये हमें साल भर इनका हमें यूज करना पड़ता है। हमें इनको साल भर रखना है। तो ये बार बार नहीं होती, इनको हमें साल भर रखना है। तो हम उनको साल भर कैसे रखेंगे? क्योंकि टॉपिक कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित कैसा रखा जाए, उसकी विधियां क्या है, ये हम देखेंगे। तो नेक्स्ट, यहाँ पर दिख रहा है बच्चों आपको दाल, गेहूं और चावल। ये हमारे दैनंदिन जीवन में, डेली जीवन में ये हमारे यूज होते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर बहुत खाद्य पदार्थ आपको दिखाए, मैंने स्लाइड में बना के देखा है, मैंने दिया है आपको। दाल दिख रही है आपको, कुछ दालें दिखाई होगी, मूंग की दाल, तुअर की दाल, उसर गेहूं है, इसमें धान यानी चावल दिखाई दे रहा है। दिख रहा है बच्चों? तो गेहूं, चावल, दालें, दलहन जैसे अनाजों की हमें निरंतर आवश्यकता होती है। हमें जीवन में डेली उसका यूज होता है। हम हमारे अनाज में हमेशा दाल चावल का यूज लगभग 90% 80% तो इनकी आवश्यकता होती है। लेकिन क्या होता है, जब इनकी फसलें वर्ष में निश्चित अवधि में ही उगाई जाती है, यानी वो साल भर नहीं रहती है, निश्चित उसका एक अवधि रहता है। उस अवधि में ही उसकी उगाई होती है। यह खाद्य पदार्थ उपलब्ध होने के लिए एक मौसम की फसल अगले मौसम तक, माने वर्ष भर पुरानी रखनी पड़ती है। क्योंकि एक मौसम में अगर ये फसल ले लेते हैं, तो उसको आगे के मौसम आने तक वह साल भर हम लोगों को पुरानी पड़ती है। और इसे जिस इस ऐसे उसे कैसे सुरक्षित रखा जाए, तो विभिन्न खाद्य पदार्थ जो होते हैं, इसे आप सभी जानते हो बच्चों। जो हर खाद्य पदार्थ एक जगह पैदा नहीं होते हैं। जो एक पदार्थ जैसा गेहूं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग
ये पदार्थ, खाद्य पदार्थ तैयार होते हैं भाई। इंडिया में अलग अलग स्टेट है, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग खाद्य पदार्थ तैयार होते हैं, वो एक जगह तैयार नहीं होते। तो आप बच्चों सभी आपको सबको मालूम है क्या, गेहूँ ज्यादा से ज्यादा पंजाब में होता है। तो ऐसे हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग खाद्य पदार्थ तैयार होते हैं, एक जगह नहीं होते। तो फिर ये खाद्य पदार्थ एक जगह न होने के कारण क्या होता है कि उनको अलग अलग स्थानों पर उपलब्ध होते। तो उन स्थानों से दूर रहने वालों के लिए, यानी अलग अलग जगह पे रहने वाले लोगों को वो पहुंचाना पड़ता है। जैसे पंजाब से गेहूँ महाराष्ट्र में लाते हैं, महाराष्ट्र से भी कुछ खाद्य पदार्थ पंजाब में या दूसरे अलग अलग स्टेट में लेके पहुंचाया जाता है, और सुरक्षित पहुंचाना पड़ता है। जैसे बहुत से पदार्थ है, आपने देखा। नेक्स्ट, तो इसके लिए क्या लगता है बच्चों, अभी ये अलग स्टेट, एक स्टेट में से एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना है, तो इसको ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता लगती है। तो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ अंडे दिख रहे हैं, कुछ फल सब्जियां दिख रही है, कुछ यहाँ जगह दूध दिख रहा है, दूध से बने पदार्थ दिख रहे हैं, यहाँ पे सब्जियां दिख रही है। तो ये सब कैसे हमारे पास पहुंचते हैं बच्चों, इन सभी को ट्रांसपोर्ट से, माने अनेक खाद्य पदार्थ अलग अलग स्थानों पर उपलब्ध होने के कारण एक स्थान से दूर स्थान पे रहने वाले लोगों को सुरक्षित में पहुंचाना पड़ता है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं बच्चों, दूध, दूध से बने पदार्थ, अंडे, दुग्ध व्यापार, कुक्कुट पालन केंद्र से लोगों को प्राप्त होने तक सुरक्षित रखने की सुविधा क्या रखनी पड़ती है, और उसको सुरक्षित कैसा पहुंचाया जाता है, ये आप लोगों को यहाँ पे दिखता है। ये हो गई खाद्य पदार्थों की सुरक्षितता और ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट, अभी देखो बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहे फल और सब्जियां। फल तो आपको पता ही होगा, और सब्जियां भी सभी बच्चे लगभग जानते हैं फल और सब्जियां क्या होती है। तो विभिन्न ऋतु में ये फल आते हैं। अ, हेलो, विभिन्न ऋतु में ये फल और वे सब्जियां है। ऋतु में अलग प्रकार फल और सब्जियां भरपूर मात्रा में उगने का भी है, वो अति उत्तम होना चाहिए, स्वाद उत्तम होना चाहिए, पैमाने में फल और करना हो, ज्यादा फल सब्जियां उगेगी तो वो बेकार में ना जाए, तो ध्यान रखना है, सुरक्षित रखने की प्रयास हमें करना है। या ज्यादा मात्रा में सब्जियां, ज्यादा मात्रा में कोई भी चीज अगर मुझे ज्यादा पैमाने हो जाती है तो उसका नुकसान होता है। विभिन्न प्रकार के अचार है, मुरब्बे है, प्याज है, कुछ लोग सूखी मछलियां भी, कुछ लोग तो सूखी मछलियां खाते हैं, मसाले देते हैं। तो उन हम और हम उनको हम और स्वाद भी बना रहे, और वह अधिक अधिक सुरक्षित भी रहे। और आजकल जो बातें हैं, बने बने पदार्थ हमें बाजारों में भी मिलते हैं। हमें कहाँ मिलते हैं? जो बाजारों में। तो बच्चों, पूरे पूरे साल भर में ये सामान सबके घर में पड़े पड़े रहते हैं। तो रसोई घर में आप जाओगे तो आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखता होगा, तो वहाँ पे बहुत सारी आवश्यक वस्तुएं भी है, आने के लिए बाजार ना जाना पड़े। इसीलिए कई दिनों जो ज्यादा दिन तक सामान चलते हैं, उनको हमें संग्रहित करना है। तो यहाँ पे आपको कॉर्नर में दिखता होगा कि तो एक जगह संग्रहित किया है कि बाजार में बार ना जाना पड़े, इसलिए वो खाद्य पदार्थों को घर में ला के संग्रहित किया जाता है, करके रखते हैं। उनका हमें संग्रह करना पड़ता है। अगर बच्चों दोपहर में बनाया गया भोजन बच जाता है, तो
उसको यानी उसका नुकसान ना हो पाए, तो हमारे घर में जो फ्रिज रहती है, रेफ्रिजरेटर रहता है, उसमें हम उसको रख देते हैं। जैसा हमारा कुछ बचा-बचा खाना रहता है, तो उसको हम खा रखते हैं सुरक्षित रहने के लिए, उसका नुकसान ना हो पाए इसलिए उसको हम फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। तो वो उसको क्या होता है फिर बच्चों, वहाँ क्या रहता है कि उसकी वहाँ पर उसकी सुरक्षितता होती है। ये देखिए कैन यू टेल, ये देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया है दूध है, सब्जियां है, अनाज है, अंडा है, शक्कर यानी शुगर है, गुड़ है आदि। हम कहते हैं यह सामान खराब हो गया है। देखिए बच्चों, यह सामान खराब हो गया है, ऐसे समय सामान की फुफुदी यानी सफेद सफेद यहाँ पर देखिए उस पे कवक आई है, ब्रेड है वह काला-काला हो गया है। यह जो ब्रेड दिख रहा है बच्चों आपको, वहाँ पे वो काला-काला हो गया है। यानी विभिन्न प्रकार के वहाँ पे अचार है। आपके घर में बने-बनाए खाद्य पदार्थ रखे हुए होते हैं। ऊपर से सफ़ेद-सफ़ेद हो जाता है, यह पॉइज़न का काम करता है बच्चों। तो बच्चों, हम जब इसको खा लेते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो ऐसे पदार्थों को जिन पर सफेद कवक जैसी जमा रहता है, यह पॉइजन हो जाता है। ऐसे सब्जियों को, ऐसे फलों को, ऐसे अचारों को हमें नहीं खाना चाहिए। आपने देखा होगा कि घरों में अचार हो या किसी सामान को सुरक्षित रखना है तो घर वाले क्या करते हैं, उसे धूप में अच्छी तरह से सुखा लेते हैं, धूप उसे दे देते हैं, यानी वो खराब ना हो पाए, उसका सुरक्षितता रह सके। सामान जो होता है अधिक दिन बना हो या तथा टिकाऊ रहता है उससे, उसको धूप देने से, धूप में सुखाने से। और क्या करते हैं, कुछ खाद्य पदार्थ, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बच्चों जल्दी खराब हो जाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कुछ दिनों तक चलते हैं, बाद में खराब होते हैं। ऐसे पदार्थों पर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे आपके घर में ब्रेड है आई है, इस पर डेट लिखा रहता है बच्चों। खाने-पीने की सभी सामानों पर डेट लिखा रखता है, आपने देखा होगा उस पे मैन्युफैक्चरिंग डेट रहता है, एक्सपायरी डेट रहता है। अ, तो आपको आप लोग देखते हैं, हम सब भी देखते हैं। तो जो बंद पैकेट में आते हैं खाद्य पदार्थ, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप उसका उस पर ध्यान रखें, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट देखें कि बाज़ारों में कई बार बंद डिब्बा खरीदने जाते हैं तो उसका डेट अवश्य चेक कीजिए। वो कब का बना है और किस डेट को खराब हो जाएगा। तो ऐसी वस्तुएँ आप मत खरीदना बच्चों। एक स्लाइड था। तो खाद्य पदार्थों को कौन-कौन सी विधियाँ है, कैसे उसको सुरक्षित रखना है बच्चों? तो देखिए, आप आवाज़ आ रही है? आप अब ठंडी यानी विंटर के समय में हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं इन विंटर, तो ठंडी के मौसम में आप देखते हो कि खाना जल्दी खराब नहीं होता है। यानी गर्मी में खाना जल्दी खराब होता है, इसके नाते इसके माने दूसरे अपोजिट, ठंडी के मौसम में इन विंटर में खाना जल्दी खराब नहीं होता है। तो इसी प्रकार जो खाद्य पदार्थ खराब होने लायक है, आपके घर में बच जाता है तो क्या करते हैं? तो आप जान गए होंगे कि मैंने पिक्चर में दिया है और आप जान भी गए कि खाना ठंडा रहेगा तो जल्दी खराब नहीं होगा। तो हम उसको क्या कर देंगे कि उसको बचा हुआ खाने को रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में होता है, क्या होता है बच्चों? रेफ्रिजरेटर, फ्रिज होता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज सबके घर में दिख रहा है। अग तो उसकी सुरक्षितता रखने के लिए उस खाने को फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए। तो हम रख देते तो खाने-पीने का जो सामान है खराब नहीं होता है और वो अधिक दिन तक चलता है। और दूसरा मेथड क्या है बच्चों, अगर किसी-किसी के घर में अभी फ्रिज तो अवेलेबल नहीं हो सकता है क्योंकि सबके घर में फ्रिज अवेलेबल होगा ही ऐसा नहीं है। तो उसको क्या करते हैं फिर, उस अनाज को
ये सुखाते हैं या स्टोर करने से पहले उसको सुखा लेंगे, तो फिर वो खराब नहीं होएगा। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, कुछ मैंने आलू दिखा है, यहाँ पे प्याज है, कुछ अनाजों के प्रकार यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको इस स्लाइड में दिखते होगा बच्चों, सभी को दिख रहा है बच्चों। तो स्टोर करने से पहले हम उसको सुखा लेंगे, यानी उसको अगर स्टोर करना है तो उसको पहले सुखा लेंगे। अब देखिए बच्चों, देखिए प्याज रखा है, अ, आपके घर में बटाटा रखा है, तो आप क्या क्या करें, उसको क्या करें, आप खुले जगह में रखना चाहिए। क्यों खुले जगह में रखना चाहिए कि वो खराब ना हो पाए, जहाँ पर उसको हवा मिलती रहे, तब वो ज़्यादा समय तक टिकता है। अगर उस का प्याज को हो, आलू को हो, अनाज को हो, अगर हवा मिलेगी खुली तो वो खराब नहीं होएगा, ज़्यादा दिन टिकेगा। या फिर ग्रेन है, यहाँ जब उसको धूप में सुखाया जाता है, तो सुखाने के बाद उसको नहीं, सुखाने के बाद उसको अच्छे से रहता है, सुरक्षित रहता है, और सुखाने के बाद उसको बोरों में भरकर रखना चाहिए। ये प्याज भी आपको दिख रहा है बच्चों, प्याज भी खुले जगह में रखना चाहिए, जहाँ पर खुली जगह बोले तो जहाँ पर अच्छी सी हवा मिले, उस तो उसको वहाँ पे रखना है। कुछ पोटैटो है, आलू है, उसको भी अगर आप खुले हवा में रखोगे तो उसकी सुरक्षितता अच्छी रहेगी, वह सुरक्षित रहेंगी, यानी वो खराब नहीं होंगे, अच्छे दिन तक, ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा समय तक चले रहेंगे, टिका रहेगा। अभी देखते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट में, अ, दूध के बारे में, आपके घर में पैकेट का दूध आता है भी, या कोई प्रकार आप कोई भी दूध आपके घर में आता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको स्टोर स्टोर करना है, यानी क्या करना है, स्टोर यानी फ्रिज में रखेंगे तो वो ठंडा रह सकेगा, या तो फिर उस अगर फ्रिज में रखोगे उसको तो वो ठंडा रहेगा, तो फिर ठंडा रहने के बाद वो खराब नहीं हो पाएगा। या तो दूसरी विधि उसकी है कि दूध को उबाल कर रखना है। अगर दूध को उबाल कर रख देंगे तो वो भी जल्दी खराब नहीं होगा। तो आप उसको दूध को अगर आप फ्रिज में नहीं रख सकते हो, तो आप उसको उबाल कर रखेंगे तो वो जल्दी खराब नहीं होता है। तो खाना खाने के बाद बच्चों, ये हो गया दूध, लेकिन खाना खाने के बाद आपके घर में कुछ दाल बच गई हो, सब्जी बच गई हो, तो उसको उत्तम बनाए रखना है। तो बच्चों, आपके घर में अगर फ्रिज नहीं हो तो फ्रिज होगा तो फ्रिज में रख दो, या तो फ्रिज नहीं होगा तो उसको 1 या 2 बार उस खाना बच गए दाल को गरम करके रख दो, वह खाना उत्तम बढ़िया बना रहता है। अभी दिख रहा है बच्चों स्लाइड में। नेक्स्ट, अ, यहाँ पे दिख रहा है बच्चों आपको आमरस, और यहाँ पे मैंगो जूस दिखा है मैंने, मैंगो शेक है यहाँ पे। तो आमरस और दूध ये जल्दी होने वाले विखारी पदार्थ है, यानी मैंगो जूस, दूध, ये बहुत जल्दी पदार्थ जल्दी से जल्दी खराब हो जाते हैं। अ, यहाँ पे दिख रहा है आपको आम का जूस, आमरस, यहाँ पे दूध भी है, तो ये जल्दी मैंगो जूस है ये बना है, तो ये जल्दी खराब हो जाता है। देखो बच्चों, मैंगो शेक अगर आपके घर में बनाया है तो, और दूध ये तो ठंडा है में रखेंगे तब वो चलता है, तो उसको गरम करके रखते हैं तब भी चलता है दूध को, हाँ। उसके बाद जो भी भोजन है बच्चों, उसकी हमें बहुत ही सावधानी रखनी है। पीने की चीजें में हमें बहुत सी सावधानी रखनी पड़ती है, अन्यथा अगर हम इन पे अगर सावधानी या ध्यान नहीं देंगे तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते बच्चों, नेक्स्ट है अभी ये स्लाइड आपको दिख रही है ना, समझ में आया है बच्चों? मैंगो शेक और मैंगो जूस को आपको अच्छे से ध्यान देते हुए उस पे ध्यान रखना है, क्योंकि आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है उससे, इसके लिए उस पे अच्छे से ध्यान रखना है, उसको सुरक्षित रखना है। नेक्स्ट, देखो बच्चों आगे, यहाँ पे आपको कुछ कैट दिख रहे हैं, माइस दिख रहा है, रैट दिख रहा है, एंड्स दिख रहे हैं, कॉकरोचेस दिख रहे हैं बच्चों, आपको स्लाइड में या पिक्चर में दिख रहा है ना बच्चों? तो ये देखिए, ये इनसे हमें बचना है, क्योंकि ये दुनिया भर की गंदगी
फैलाते इंसेक्ट्स, ये जो गंदगी फैलाते हैं और ये हमारे जो खाना होता है वो खाना को गंदा कर देते हैं। और ये जो गंदे प्राणी है, ये जानवर है, ये उस पर हमारे खाने पर आकर बैठ गए तो समझो फूड पॉइजनिंग पक्का है। क्योंकि इनसे ये हमारे अगर खाने पे बैठ जाएंगे तो इससे हमारा खाना खराब हो जाएगा, खाना गंदा हो जाएगा, और खाना गंदा होने से हमको फूड पॉइजनिंग पक्का हो सकता है, और उससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह सकता है। ऐसे भोजन को, ऐसे इंसेक्ट से बचना चाहिए, तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा बन रह सकता है। तभी बच्चों क्या हो सकता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना बना रह सकता है। इस पे हमें अच्छे से ध्यान देना है। तो ये आपको दिखाई देगा, ये जो पुराने दिख रहे हैं, इनको हमें हमारे खाने के से बचना है, इनको हमारे खाने तक नहीं आना देना चाहिए। तो आगे देखते हैं बच्चों, हम अब एक एक्टिविटी करेंगे बच्चों। देखो अब हम एक एक्टिविटी करेंगे, अ, वो आप एक्टिविटी घर में भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों, एक चपाती लेना है। जैसे एक चपाती ले लो, आपके घर सबके घर में है, एक चपाती ले लो, उस चपाती के टुकड़े कर लो। यहाँ पे आपको चपाती दिख रही है, गेहूं की रोटी है, वो एक चपाती तो वो आपको दिखाई दे रही है। तो अब हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं बच्चे, आपको ये घर पे भी कर सकते हो। तो उस चपाती के 3 टुकड़े कर लो, अब 3 छोटे-छोटे डिब्बे ले लो, ले लिए? अब ये देखो, ये चपाती है, इस इसमें ये इस इसको 3 टुकड़े बना डाले। एक भाग उसका हम लोगों को कहाँ रखना है? बंद डिब्बे में रखना है। और दूसरा भाग क्या करो बच्चों, उसको तावे पर गरम कर दो, और इतना गरम मत करो कि वो जल जाए। फिर उसे ठंडा करके एक बॉक्स में रख दीजिए। फिर आप क्या करो, अगर पॉसिबल है, संभव है, तो तीसरा टुकड़ा जो है, वो बॉक्स में बंद करके फ्रिज में रख दो। अगर आपके घर में फ्रिज है तो फ्रिज में डाल दो। 3 टुकड़ों को क्या किया, एक बॉक्स में, बच्चों ध्यान से सुनो, एक बॉक्स में बंद कर दिया। ध्यान से सुनो, एक बॉक्स को एक को एक बॉक्स में बंद कर दिया, दूसरे को भी बंद कर दिया, लेकिन गरम करके ठंडा करके बंद कर दिया। बॉक्स में बंद कर दिया, और तीसरे को बॉक्स में फ्रिज में उसको डाल दिया। तो अब उसको आपको 2-3 दिन तक उसका ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण करो या करना चाहिए। उसका 2-3 दिन तक आप निरीक्षण करो। तो उसको देखो, परीक्षण करो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो क्या अंतर दिखाई देगा बच्चों? जो आपने बॉक्स में बंद में किया है, और दूसरा गरम करके ठंडा करके बॉक्स में रखा है, और तीसरा जो है फ्रिज में रखा है। तो आप क्या देखेंगे बच्चों? आपको क्या दिखाई देगा सुबह, शाम, दोपहर को? ऐसा दिखाई देगा कि यह रोटी है। देखो बच्चों, तो इस रोटी के ऊपर व्हाइट व्हाइट काला दाग जैसा आपको दिखाई देगा। जैसे वहाँ पे रुई रहती है ना, सफ़ेद-सफ़ेद, जैसे रुई जैसा सफ़ेद या काला हरा, इस प्रकार जैसे दिखेगी। क्या दिखेगी? कि आप बच्चों क्या देखोगे कि जो डिब्बे में बंद है, उसमें की चपाती में से दुर्गंध निकलने लगती है। लेकिन जो टुकड़ा आपने फ्रिज में रखा है, और जो पुनर्सेक करके रखा था, उसको खराब होने में समय ज़्यादा लगता है। समझ लो, जिसको तोड़कर बॉक्स में रखा था वह जल्दी खराब हो गया, और जो सेक कर रखा था ठंडा करके, वो थोड़े दिन बाद खराब हुई, और जो फ्रिज वाले को खराब होने में कई दिन गए। तो आपने सोचा ऐसा होता क्यों है? क्योंकि एक एक्टिविटी समझ में आई बच्चों की, एक आपने एक रोटी, एक चपाती ली, उसका 3 भाग किया, हिस्सा किया, और एक को बंद डिब्बे में रखा, और दूसरे को तवे पे सेक कर बॉक्स में रखा, और तीसरे को फ्रिज में रखा। तो बच्चों, ये ऐसा क्यों होता है? तो हम ये ऐसा क्यों होता है कि बंद डिब्बे में जो था, हमने गरम नहीं किया और जल्दी खराब हो गया। जो गरम करके ठंडा करके रखा था, उसको खराब होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगा। लेकिन जो फ्रिज में रखे थे रखा था, उसको ज़्यादा समय लगा। ऐसा क्यों होता है?
बच्चों। तो अ, उस चपाती में आपने ये देखा होगा कि चपाती के टुकड़े पर आपने क्या-क्या देखा? रुई जैसे तंतु, अ, वास्तव में ये एक प्रकार की फंगस है होते हैं, फफूंदी बोलते हैं उसको। फफूंदी क्या है? ये सूक्ष्म या सूक्ष्मजीव होते हैं। फफूंदी फंगस इसका बीजाणु जो होता है हवा में अथवा पानी में होते हैं। तो डिब्बे में रखी हुई चपाती द्वारा फफूंदी की जो वृद्धि होती है उसके लिए आवश्यक पोषक तत्व वातावरण माने भोजन, पानी, हवा और उसमें गर्मी मिलती है। क्योंकि डिब्बा बंद था, यही कारण है कि डिब्बे की रखी गई चपाती टुकड़े पर की वृद्धि हुई। फफूंदी की क्या वृद्धि, उसको जितना भी चाहिए सब कुछ मिल गया। उससे उस पर फफूंदी जल्दी आ गई और आप देखते हैं बच्चों, खाद्य पदार्थ और उसके होने वाले सूक्ष्मजीव देखो फफूंदी। देखो बच्चों, यहाँ पे दिख रहा है आपको फफूंदी, नीचे की पिक्चर में भी दिख रहा है, वो मैं आपको समझाऊंगा। खाद्य पदार्थ और सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो हमारे चारों ओर बच्चे हवा है और हवा में पानी है और उसमें सूक्ष्म जीव हमें पाए जाते हैं। सामान्य परिस्थिति में खाद्य पदार्थों के साथ अपेक्षित उस पानी, हवा जैसे सभी घटक होते हैं। भोजन, खाद्य पदार्थों में जो सूक्ष्म जीव वे जल्दी बढ़ते हैं, लेकिन बच्चों ये हमारी आंखों से नहीं हमें दिखता है। और खाद्य पदार्थ में जब सूक्ष्म जीव हो जाते हैं तो ध्यान रखना है कि वह खाद्य पदार्थ बिगड़ जाते हैं। तो इसको अगर आप खा लेते हो तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फिर फूड पॉइजनिंग होने का मतलब क्या है कि जो पेट में दर्द होने लगता है, उल्टियाँ होने लगती है। ऐसे भोजन में जो पोषक तत्व जो होता है वह कम हो जाता है। नेक्स्ट टाइम एक नहीं एक हुँ। तो जो होता है वो कम हो जाता है बच्चों। तो और कभी-कभी बच्चों भूल से या किसी कारणवश हमें आप आपने ध्यान नहीं दिया होगा, अगर भोजन आपने या आप कर लेते हो तो आपका स्वास्थ्य के लिए भी यह हानिकारक होता है। तो बच्चों, इस लेसन में हमने क्या सीखा? जो फसलें होती है वह निश्चित समय में आती है, लेकिन हमको उन फसलों का की हमेशा ज़रूरत होती है। इसलिए कैसे उसको सुरक्षित रखा जाए, इस विधियों का पालन करते हुए उसको सुखा कर स्टोर करते हुए अपने घर में आप अ, पापड़ दे पाप पापड़ देख रहे हो या अचार हो, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ साल भर कैसे टिके रहे, उस पर हमें ध्यान देना होगा। और जिससे हमको कोई परेशानी ना हो और साल भर यह पर्याप्त भोजन हमें मिलता रहे, जैसे पापड़, जाम। यह सही मौसम में बनाए गए हो तो बच्चों यह साल भर चलते हैं, साल भर टिके रहते हैं। और हमने कहा कि बीच-बीच में यह खराब होने का चांसेस बहुत रहते हैं, तो उसे थोड़ी धूप भी दिखाई देनी चाहिए जाती है और उसे फिर से अच्छा हो जाते हैं। नहीं तो उसे उस फंगस लग जाती है, फफूंदी लग जाती है। माने माने कि हवा, पानी तथा गर्मी वाले स्थानों पर खाद्य पदार्थों में सूक्ष्मजीव की वृद्धि तेजी से होती है। कुछ विधियां द्वारा खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं बच्चों। तो कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं, यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखता होगा कि यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी द्वारा यंत्र द्वारा दिखाई वाली फफूंदी आपको यहाँ पे दिख रही है। माने हवा, पानी तथा गर्मी वाले स्थानों पर खाद्य पदार्थ में सूक्ष्मजीव की ज्यादा से ज्यादा वृद्धि यानी तेजी होती है, वृद्धि होती है। तो कुछ सूक्ष्म विधियों द्वारा खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। अब यहाँ पे दिख रहे हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं बच्चों की जो खाद्य पदार्थों को पौष्टिकता बढ़ा देते हैं। देखो, कुछ सूक्ष्म जीव का कुछ का हानि होती है और कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं कि उससे पौष्टिकता बढ़ी रहती है, बनती है। जैसे
हम इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, तो वह समय वो खट्टा हो जाता है, तो उसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है। तो वो किसके द्वारा होता है बच्चों? वह भी सूक्ष्मजीव के द्वारा ही होता है। तो कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं, सूक्ष्मजीव ऐसे हैं, हमारे लिए लाभदायक भी है, और कुछ सूक्ष्मजीव बच्चों ऐसे भी है, वे हमारे लिए हानिकारक भी है। हमारे लिए क्या है बच्चों? हानिकारक भी है। खाद्य पदार्थों को कैसे संभालना है, कैसे टिकाऊ बनाना है, कैसे उसको साल भर में लेना है। और बच्चों, हमने आपको बंद खाद्य पदार्थ के बारे देखे थे पीछे, अभी अभी देखा हमने। और आजकल जो बच्चों बाजार में जो जो पानी भी बॉटल आती है, जो बिस्लेरिया आती है, बिस्लेरी आती है, पानी भी आता है, यानी बंद बॉटल में बंद बॉटल्स आती है, बंद बॉटल, या सॉरी, खाना भी आता है बंद पैकेट में, दवाई भी बंद पैकेट में आती है। तो विभिन्न खाद्य पदार्थ या दवाई बच्चों जो भी बाजार में मिलती है, उस पर उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसका उत्पादन कब हुआ है, उसकी तारीख उस पर लिखी होती है। तो वो अपने को देखना है, और वो कितने दिन तक चलेगा और कब खराब हो जाएगा। तो आप खुला सामान बाजार से ना खरीदे। उस पर वो डेट आपको हमेशा देखना है बच्चों, कि उसका उत्पादन कब हुआ है, वहाँ पे लिखा ही रहता है, हर चीज पर लिखा रहता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। तो ये तो आपको उस पर ध्यान देना है। तो आप खुला सामान बाजार से ना खरीदे। अभी तक मिठाई आपने खरीदते थे बच्चों, तो अब उस पे भी माने डिब्बे पर सामने वाले को, दुकानदार को बताना पड़ेगा कि ये मिठाई है, इतने ही दिन चल सकती है। नहीं तो हम लोग क्या करते थे पहले, आते थे और रख देते थे, फिर वो बहुत दिनों तक खाते थे उस, और फिर खाने के बाद फिर उससे क्या होता था, हमें पेट दर्द करने लगता था, ये हमें मालूम नहीं पड़ता था। तो आप जब भी खरीदारी करने बाजार में जाते हो, तो आप देखो कि उसका उत्पादन कब हुआ है। उसको आपको ये ध्यान देखना देना है कि वो कब उत्पादन उसका कब हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है, और उसकी डेट कब खत्म होती है, यानी वो एक्सपायर कब होता है। तो ये देखो बच्चों, ये इस पर आपको ध्यान देना है। एक्सपायरी हो जाता है तो क्या होता है बच्चों, वो अगर कोई भी आप खाद्य पदार्थ बाजार में से लाते हो और उसकी एक्सपायरी अगर हो जाती है, तो बच्चों वह अनाज नहीं रहता है। यह आपको बहुत से ध्यान उस पर रखना है। यानी फिर वो, अगर वो एक्सपायर हो गए, तो अनाज या अन्न खाद्य पदार्थ नहीं रहता है, वो एक पॉइजन बन जाता है। उसका क्या बन जाता है? पॉइजन। तो यानी जो डेट लिखी होती है, उसके अंदर ही उसको हमें यूज़ करना है। और लाते समय हमको, पहले तो हम जब भी सामान लेंगे, तो उसको हमें ये ध्यान रखना है कि वो उसका उत्पादन, उसका डेट का कब बना है और वो कब खत्म होने वाला है। ये पहली बात आपको ध्यान में रखना है। नहीं तो आप लेकर आओगे और उसकी एक्सपायरी डेट एक्सपायर हो जाएगा, तो वो अनाज नहीं रहेगा, वो एक प्रकार का पॉइजन ही बन जाएगा। और उसकी आपको मालूम है उसका परिणाम क्या क्या हो जाएंगे। आपको बहुत ही उसके स्वास्थ्य पे हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। आपको उससे उल्टियाँ हो सकती है, बीमार आप पड़ सकते हो। विभिन्न, नहीं तो आपको विभिन्न प्रकार की परेशानियों को सामना करना पड़ता है, विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ आपको हो सकती है। तो बच्चों, खाद्य पदार्थ सबके लिए भोजन का पिछले लेसन में पढ़ा था। और इसमें खाद्य पदार्थों को कैसे सुरक्षित रखना है, बंद डिब्बों की, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। और भी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की विधियां है, लेकिन मैं उसको आपको आने वाले अगले लेसन में उसकी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, इसके बारे में आज हम मूल्यमापन लेंगे। हम मैं कुछ सवाल आपको पूछूंगा, दो चार चार सवाल है, उसका आंसर बच्चों आपको देना है। मूल्यमापन, सवाल नंबर 1, हमें कौन कौन से अनाजों की निरंतर आवश्यकता होती है? बच्चों, सवाल नंबर 1,
हमें कौन से अनाजों की निरंतर आवश्यकता होती है? हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था, गेहूँ, चावल, दाल तथा दलहन। ये हमेशा हमें इसकी निरंतर साल भर हमें इसकी आवश्यकता होती है। बच्चों आया समझ में? सवाल नंबर 2, एक स्थान से एक स्थान से दूर रहने वाले लोगों को कौन-सी चीज़ें पहुँचानी पड़ती है? यानी एक जगह से दूसरे स्थानों पर जो लोग रहते हैं, उन्हें एक सुरक्षित पद्धति विधि से कौन-सी चीज़ें पहुँचाना पड़ती है? ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ा था। वो है अंडा, दूध, दूध से बने पदार्थ, ऐसे पदार्थ हमें एक जगह से दूसरी जगह पर उसको सुरक्षित विधि से पहुँचाना पड़ता है। सवाल नंबर 3, शीघ्र खराब होने वाले पदार्थ के नाम बताओ। बच्चों अपना सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3 है जो जल्दी शीघ्र यानी जल्दी। तो जल्दी खराब कौन से पदार्थ होते हैं? तो उसका नाम आप बता सकते हो? तो वो है अ, आमरस यानी आम का रस और दूध यानी मैंगो जूस। तो बच्चों मेरा यहाँ पे लेसन खत्म होता है। मुझे आशा है कि आपको यह कैसा सुरक्षित रखना है खाद्य पदार्थों को, यह लेसन पार्ट 1 ये आपको समझ में ही आया होगा। मैं ऐसी आशा करता हूँ और और यहाँ पर मेरा लेसन मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। थैंक यू।